अथॉरिटी और आईपी वर्जन 6 ICANN मैनेज करता है। ओके, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स मैनेजेस आईपी वर्जन 6 एड्रेस। ओके, लेकिन जब हम चाहते हैं कि These are few abbreviation, IEEE का फुल फॉर्म, ये सब क्या है आप लोग ध्यान में रखोगे, बिकॉज यूज तो करोगे बोलने में कि दिस इज द आईडी गिवन बाय IEEE। हो सकता है पूछने वाला पूछ दे कि IEEE क्या है, स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो कीप दैट इन माइंड। नाउ डिवीजन वी हैव ऑलरेडी सीन आईपी वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का। देन every 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है, इट इंक्लूड्स 4 ऑक्टेट्स, राइट। एंड डेसिमल वैल्यू जो है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, एक ऑक्टेट का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 255 हो सकता है। 0 से 255 तक एवरी ऑक्टेट का वैल्यू वेरी करेगा, करेक्ट। रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके, इस तरीके से होता है, सेपरेटेड बाय डॉट्स। अच्छा, आप लोगों का जब मैम क्लास ए का रेंज 0 से लेके 127, क्लास बी का रेंज, कुछ डेडलाइन दिए थे, क्लास सी का रेंज करना है क्या करना है। निशा, तुम्हारा सितंबर में तुम बोले मॉक क्लियर करो 239 देख के बोल रहे हो, फिर भी अटक रहे हो तुम लोग। क्लास सी कौन सा क्लास नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, ABC। डी किसके लिए यूज करते हैं, multicast, and E for R&D, research and development. There are 3 types of IP version 4 addresses. What are those types? Unicast, multicast and broadcast. Unicast means, Ankan, unicast means? BGP क्या है? BGP is multicast. Exterior routing. Orko, what is multicast? BGP is an exterior routing protocol. Amit, ठीक है? what is multicast? Used for establishing one-to-many communication. Very good. One-to-one unicast, one-to-many multicast, and one-to broadcast, right? Okay. हम लोग ऑलरेडी जाने, there are 2 parts, host part, network part, right? क्लास ए में नेटवर्क ऑक्टेट कितना होता है, नेटवर्क ऑक्टेट 1 होता है, होस्ट ऑक्टेट 3 होता है, राइट। सो नेटवर्क बिट्स कितना होगा, 8, होस्ट बिट्स विल बी 24। नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालेंगे, एक ऐसा प्रोटोकॉल है ओपन स्टैंडर्ड, मतलब सिस्को नॉन सिस्को सब नहीं कर सकते, ठीक है। 2 to the power number of host bits, right? That's how you will get the number of host. और valid host कैसे निकालेंगे, -2, मतलब -2 क्यों करते हैं डिफाइन, हाँ, we cannot assign NID and BID to any host, तो NID और BID को माइनस कर देते हैं, जो नंबर निकलता है वो वैलिड होस्ट होता है। ऑलराइट, नाउ NID के बारे में आप लोग जानते हो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन से नेटवर्क का है, क्लास पहले आइडेंटिफाई करोगे कौन से क्लास का IP एड्रेस है, उसके बाद क्लास आइडेंटिफाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा ऑक्टेट बिलोंग करेगा नेटवर्क से, बस उस ऑक्टेट को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर दोगे 0, तो आपको NID पता चल जाएगा। और BID के लिए होस्ट का ऑक्टेट को 255 कर देंगे, दैट विल बी BID। Okay. Now hosts belong to the same network, are connected with each other through switch, and they can communicate with each other directly, right? एक नेटवर्क से जो होस्ट बिलोंग करेगा वो सब हम लोग देखे पिंग करके कम्युनिकेट कर रहा था, राइट। सेम नेटवर्क में होगा तो स्विच से कनेक्टेड होगा और वो लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा।
डिफरेंट नेटवर्क का जो होगा वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए राउटर यूज होगा। राउटर भी एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, जो कि क्या करता है, इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विथ डिफरेंट नेटवर्क्स। नहीं, डिफॉल्ट गेटवे इज डिफरेंट। राउटर इज अ डिवाइस। जैसे स्विच एक डिवाइस है, स्विच लैन में काम करता है सेम नेटवर्क में, राउटर डिफरेंट नेटवर्क में काम करता है। समझे? हम लोग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, बट ये ध्यान में रखना कि स्विच से जब डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो सारे होस्ट सेम नेटवर्क में होंगे और वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे डायरेक्टली। ओके, ऑलराइट। नाउ लैन केबल्स दो तरीके का होता है, स्ट्रेट एंड क्रॉस केबल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। আমার কাছে আর এখন Main command का use क्या है? মেশিন পুরো ফরম্যাট হয়ে গেছে। কিছু কিছু জিনিস আমি কোথা থেকে পেয়েছি। कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस फुल फॉर्म क्या है? पैकेट इंटरनेट। कौन सा ये प्रोटोकॉल काम करता है इसके पीछे? फॉर्म क्या है आईसीएमपी का रीतिका? তোমার টিস্কো হয়ে গেছিল কোনো ব্যাচে? राइट, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। তাহলে আর কি অসুবিধা? তোমাকে যে নোটস আছে তোমার পাঠিয়ে पिंग कैसे करेंगे? पिंग स्पेस और जो डेस्टिनेशन होस्ट आईपी एड्रेस होगा, जिसके साथ आपको कम्युनिकेशन चेक करना है, उसका आईपी एड्रेस दोगे, राइट? कुछ भी भेजना रहता है तो हम लोग किसका पता देते हैं, जहाँ भेजना है, जिसको भेजना है। द सेम थिंग, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज करोगे। यूज कैसे करोगे? पिंग स्पेस एंड द डेस्टिनेशन होस्ट आईपी एड्रेस। Under the same administrative domain is called as autonomous। कितने तरह का autonomous होस्ट आईडी और होस्ट एड्रेस क्या होता है? द वैलिड होस्ट एड्रेस और एनी होस्ट इज कॉल्ड एज होस्ट आईडी और होस्ट एड्रेस। जो आप सिस्टम में देते हो आईपी, वही होस्ट आईडी और होस्ट एड्रेस है। मैम राउटर डोमेन ऑटोनोमस सिस्टम एंड प्रोसेस डोमेन ऑटोनोमस सिस्टम। सिस्टम में राउटर डोमेन को बता चुकी ऑलरेडी क्या है। राउटिंग डोमेन क्या लिखोगे रन बॉक्स ओपन करके? राउटिंग डोमेन है ncpa.cpl प्रोसेस डोमेन के यूज करी आईटीआर। अरे एवरी आईएसपी হচ্ছে क्लियर। তার মানে डिफरेंट तरह का राउटिंग डोमेन के अंदर कम्युनिकेशन क्या है दो तरीका? डिफरेंट टाइप का राउटिंग डोमेन के अंदर कम्युनिकेशन कौन करता है? DHCP सर्वर के थ्रू आईपी आता है। मतलब एक डिवाइस ऑलरेडी होगा, एक सर्वर होगा जो कि सभी सिस्टम को डिफरेंट टाइप का राउटिंग TCP IP डोमेन के अंदर TCP IP कम्युनिकेशन सेटिंग्स करने में वाले कितने पैरामीटर्स होते हैं? 5 पैरामीटर। क्या है वो 5? Autonomous system connection under same internet protocol होस्ट works आईपी within एड्रेस same देंगे, autonomous उसके बाद system। Next area कहाँ exchange करता है between different autonomous system। बोलना BGP is the only solution for establishing communication between the स्टैटिकली different जब आईपी routing प्रोवाइड domain। करेंगे तो ये Clear? पांचों चीज जहाँ हमें पे भी देना routing होगा। domain का बात आए तो DHCP वहाँ से पे चूज काम करेंगे करेगा तो ऑटोमेटिक अगर आईपी सिंगल प्रोवाइड है तो करेगा। वो काम आईपी करता नहीं, है पांचों चीज वो प्रोवाइड सिंगल करेगा autonomous के अंदर कौन करेगा? Yes, आज अगर मेरा यहाँ पे एक ISP है फुल फॉर्म क्या है DHCP का? कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे BSNL का 3 राउटर है। आईपी देना हम लोग देख चुके हैं, कैसे दोगे? फुल प्रोटोकॉल स्टैटिकली आईपी देने का डिसएडवांटेज क्या क्या है? सुनो, कौन है? बोलो इंटीरियर कौन? टाइम कंज्यूमिंग होगा सबसे पहले तो, उसके बाद ह्यूमन एरर, टाइपिंग एरर हो सकता है। देन इंटीरियर राउटिंग कहाँ पे होता है? एक्सचेंजिंग डेटा पैकेट्स देन सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकता है। सिमिलर आईपी रहेगा हमारे पास बहुत समय से, कैन बी वल्नरेबल, राइट?
और आईपी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। मैंने अभी इस सिस्टम में एक आईपी दिया, एक रेंज का 25-30 सिस्टम में आईपी देने के बाद मैं खुद ही भूल गई कि क्या दी थी। हो सकता है उसमें भी जो दी वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। मतलब मोर देन वन सिस्टम हैव सेम आईपी एड्रेस। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? आईपी कॉन्फ्लिक्ट। सब समझ गए? तो अब हम लोग डीएनएससीपी के बारे में थोड़ा, डीएनएस क्या है? इंटर लिख के रखो, ये वाला पॉइंट लिख के रखो। ये क्या है? सारा पॉइंट नहीं लगेगा यहाँ तक। ये नेम रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। नेम रेजोल्यूशन, हाँ, मतलब ये क्या करेगा? आईपी एड्रेस, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, राइट? इंटरनेट जो है, जो इंटरनेट पे वो जाना जाता है, दैट इज नोन थ्रू द आईपी एड्रेस। सो जब हम कोई भी वेबसाइट यहाँ टाइप करते हैं, डीएनएस का काम होता है उसको आईपी में कन्वर्ट करके वहां तक पहुंचाना, और वहां से जब रिजल्ट आता है वो तो आईपी एड्रेस में आएगा। हमें तो आईपी एड्रेस समझ में नहीं आएगा, राइट? याद भी नहीं रहता है। तो हमारे पास जब वो आता है वापस से आईपी से नेम में कन्वर्ट होकर आता है। यही काम है डीएनएस का। अब प्रिफर्ड डीएनएस क्या है? हमने एक प्रिफर्ड एड्रेस डीएनएस प्रोवाइड करके रखा है कि यही काम करेगा। ये जो एड्रेस मैंने दिया है, दिस इज द वन हु विल प्रोवाइड नेम रेजोल्यूशन सर्विसेज। बट इन केस वो फेल हो जाता है, हो ही सकता है ना, सिस्टम है, दैट कैन फेल समटाइम। सो इफ इट फेल्स, तब ऑल्टरनेट डीएनएस जो है वो काम करेगा, वो बैकअप का काम करता है। क्लियर? अभी पोर्ट नंबर क्या है डीएनएस का? 53। वेरी गुड। ओके, चलो अब हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। वो तो नेटवर्किंग के लिए यूज ही नहीं होता है। नहीं, मेरे पास नहीं, मॉनिटर था, Right. मेरे पास नहीं था। मैम स्टैटिकली और मैनुअली देखिए, एक ही व्हाट है। डू मीन बाय इसको नहीं, क्या पुट अलग-अलग है। पाथ वेक्टर। व्हाट इज पाथ वेक्टर? समझना हम लोग देखेंगे क्या है वो अलग अलग। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी स्टैटिकली क्या होता है। ठीक है, पहले प्रेजेंटेशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अमित, 4 5। अभी सोचिए, ये जो मेरा है, तीनों आ जाओ। ऑटोनोमस सिस्टम, इसका किसी को वैल्यू फोन देखिए आओ, रिकॉर्ड अच्छे से करेंगे। देखिए, समझिए। ये एक ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम है जिसका ऑटोनोमस नंबर है। सब जीन्स पहनकर क्यों आते हो? सपोज ये है ऑटोनोमस सिस्टम, सपोज ये है ऑटोनोमस सिस्टम 5, मे बी ये है ऑटोनोमस सिस्टम 6। यहाँ पे एक नेटवर्क है, सोचिए 3.0.0.6। इस नेटवर्क के बारे में यहाँ पे एक राउटर उसको जानता है, तो कैसे डेटा पास हो रहा है, सब कुछ वापस कनेक्टेड है। अभी ये राउटर क्या करेगा? ये एडवर्टाइज करेगा इसको 10 को, ठीक? ये बताएगा 10। वो क्या करेगा? अपना भी ऑटोनोमस नंबर देके भेजेगा। मतलब 10 नेटवर्क का डिटेल्स कौन सा ऑटोनोमस से आया? 2। तो ये सपोज राउटर 1 है, ये राउटर 2 को मिला, तो राउटर 2 को पता चला कि ये वाला नेटवर्क कहाँ से आया। अभी ये क्या करेगा? नेक्स्ट रूट में इसको फॉरवर्ड करेगा। इसके पास कैसे बन के आएगा? 10.0.0.0 210 300
अब राउटर 3 को जान पता चलेगा 10 नेटवर्क कहाँ कहाँ से आया। 200 से ऑटोनोमस सिस्टम 200 के बाद 300 से मेरे पास। अब राउटर 3 को पास करेगा राउटर 4 के पास जब आएगा तो ऑलरेडी 200 तो है, 300 भी होगा और पूरा पता चल रहा कहाँ कहाँ से घूम गया। और इसके पास जब आएगा तब कैसे आएगा? इसीलिए इसको बोलता है पाथ वेक्टर। मतलब ये क्या करता है, अपना राउटिंग टेबल में क्या डिफाइन करता है? फुल ऑटोनोमस सिस्टम। क्लियर? ओके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? पाथ वेक्टर। बोल रहा path vector is a method for sending the routes along with a path. Suppose R1 is advertising this, so when advertisement reaches to a student, then it must carry 10.0.0.0 along with S5. Diagram में 10 suppose किया तो इसके पास क्या पूछा? 500। इसके पास क्या है? 400 500 सबको ऐड किया है। यस, तो यही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि अभी this indicates that autonomous number is added to the packet while traveling along with the IP address. Is it? इसको क्या कहते हैं? path define करता है वो। इसको क्या बोलते हैं? path vector. It provides loop prevention. कैसे? अभी आप देखिए यहाँ पे जो है लूप कैसे बंद करता है, लूपिंग नहीं होगा। कैसे? अब देखो, सपोज ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड, ठीक है। अभी जब इसके पास आएगा तो डेटा कैसे आएगा? 10 आएगा, 200, 300, 6 কোথায় আছে? কোথায়? हाँ तो 600, ठीक है, अच्छी बात। अभी जब इसके पास आएगा तो ये अचानक क्या देखेगा? मेरा ही तो ऑटोनोमस है, मतलब मेरा चीज मेरे पास घूम रहा है। मतलब ये क्या क्रिएट हो गया? लूप, ठीक है। वो इस डेटा पैकेट को एक्सेस, जब कोई राउटर जब एक राउटिंग अपडेट लेता है और उसके अंदर खुद का ऑटोनोमस नंबर देखता है, वो उस तरह का डेटा पैकेट को कभी भी एक्सेस। Am I clear? So this is इससे को क्या कहते हैं? लूप प्रिवेंशन। इसको क्या कहता है? तो ये BGP के अंदर बहुत बड़ा क्वालिटी क्या है? लूप प्रिवेंशन। क्यों? उसके पास जब आया वो क्या देखा? ये तो मैं खुद हूँ, मतलब मेरा सामान मेरे पास ही वापस आया। मतलब ये क्या क्रिएट कर दिया है? लूप। तो उन्हें डेटा पैकेट को एक्सेस। क्लियर? तो ऑटोनोमस सिस्टम ऐड करने का सब यही कारण है, लूप को क्या करना है। ओके, तो है क्या तुम्हारे पास यहाँ पे 600 के बाद हुई ऑटोनोमस डायग्राम में आया? कुछ है क्या? तुम बता, अगर है तो बोलो कि ऑटोनोमस 600 के ऊपर कुछ है। नहीं और रहता तो और आएगा।